हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बता रही हूँ ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, ये न्यू चैप्टर है। तो ध्वनि क्या है? हमारे कानों को जो कुछ भी सुनाई देता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें सुनने की शक्ति प्रदान होती है। ठीक है, तो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना, वो भी ध्वनि के लिए उपयोगी है। ठीक है, जो ध्वनि तरंगें जो होती हैं ना, वो चलती कैसे हैं? तरंगों के रूप में चलती हैं। ठीक है, ध्वनि का निर्माण कैसे होता है? ध्वनि कब उत्पन्न होती है? जब कोई वस्तु कंपन करती है या वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो कंपन करती हुई वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को कंपन में लाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जो उत्पन्न ध्वनि होती है वो हमें ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी? ध्वनि कैसे उत्पन्न होगी? या तो हमारे हाथ के द्वारा या वायु के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हम बोलते हैं गले में, तो गले में जो स्वर रज्जु वोकल कॉर्ड्स होता है वो जब बोलते हैं तो कंपन होता है। ठीक है, उसके कंपन से ध्वनि पहुंचती है। ठीक है, और जब हम किसी तबला या ड्रम को बजाते हैं तो उसकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? जो उसमें वाइब्रेशन होता है पुंज के, उससे तो कंपन होता है, तब हमें सुनाई देता है आवाज़। ऐसी प्रयोगशाला में बहुत से प्रयोग होते हैं, उसमें भी। ठीक है, तो ध्वनि किसी कंपन करती हुई स्वरित्र कांटे से भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, और उस कांटे का कंपन हम किसी गूंजते हुए कांटे के साथ एक छोटी सी निलंबित गेंद, जैसे ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये आपका कंपन करता हुआ त्वरित कांटा है, ये बॉल है, ये धागा है। इस धागे को लटका दिया, इस धागे को इस त्वरित्र से हम कांटे से जब स्पर्श कराएंगे तो ये कंपन करेगी। ठीक है, और हमें इस गेंद को हम धक्का देकर बहुत दूर तक छोड़ देंगे, फिर ये वापस आएगी तो इससे टकराएगी तो कंपन होगा, तो हमें ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ध्वनि को उत्पन्न निम्न प्रकार से कर सकते हैं: कंपन करती हुई डोरी द्वारा या सितार के द्वारा, कंपन करती हुई हवा या बांसुरी के द्वारा, कंपन करते हुए पुंज द्वारा या टेबल टेनिस ड्रम के द्वारा। ठीक है, कंपन करती हुई प्लेट्स, मतलब साइकिल की घंटी के द्वारा जो आवाज़ आती है, जब बजाते हैं तो कंपन होता है तो आवाज़ सुनाई देती है। वस्तुओं में घर्षण के द्वारा या वस्तुओं को खींचने या रगड़ने पर आदि हम ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ध्वनि।